हेलो दोस्तों। तो जिद्दी राम इसमें में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की कहानी है हमारा ईमानदारी जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। तो जिद्दी हम नहीं होते, जिद्दी हमें हमारा सोच ही हमें जिद्दी बनाता है। तो हम लोगों को जिद्दी बनना है। जिद्दी बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो आइए हम लोग बिना समय को गवाते हुए अपने कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी है मैनेजमेंट का फंडा। एक रघु रामन। रघु रामन की कहानी है, मैनेजमेंट का फंडा है। अपने रिश्तेदार के साथ दिवाली मनाने के लिए कल मैं चेन्नई में उतरा। मैं वहां के ऑटो ड्राइवर के चलाने के तौर तरीकों को लेकर के तनाव में था। एयरपोर्ट से बाहर निकाला और वहां ऑटो रिक्शा नंबर TN1V7889 और उसका मालिक मुझे घूर रहे थे। मैंने कोई दोस्ताना व्यवहार नहीं दिखाया, सख्त चेहरा बनाते हुए अपने ठिकाने का जिक्र किया। मैं ऑटो में बैठा और मीटर डाउन हो गया। उसके अगले 3 मिनट तक हम दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। अचानक मेरा ध्यान आईने के पीछे और आगे लिखे शब्दों पर गया। वहां लिखा था, मेरी ईमानदारी के लिए यह मुझे अम्मा का उपहार है। उस आईने के पीछे लिखा था कि यह मेरी ईमानदारी के लिए मुझे अम्मा का उपहार है। पूरे देश के लिए अम्मा का अर्थ होता है माँ, लेकिन तमिलनाडु में इसका अर्थ है मुख्यमंत्री। जयललिता। मेरे अंदर के जर्नलिस्ट चुप नहीं रह सकता था। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मुख्यमंत्री ने तुम्हें यह ऑटो उपहार में दिया है? मेरे इन शब्दों में एक तरह से ताना छुपा हुआ था। कारण भी था। चेन्नई में ईमानदारी और ऑटो प्रोफेशन साथ साथ नहीं चल सकते। चेन्नई में ऑटो प्रोफेशन साथ चेन्नई में ईमानदारी और ऑटो प्रोफेशन साथ साथ नहीं चल सकते। उसने सोचा अपने मन में। ऑटो ड्राइवर मनोहर ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देते हुए और एक कहानी सुनाई। सर, 3 साल पहले की बात है। मेरी बेटी ने दिवाली के लिए नए कपड़े मांगे थे। मैंने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए 200 रुपए उधार लिए। मैं उस समय के किराए का ऑटो चलाता था और उसे खड़ा नहीं रख सकता था, इसलिए मैं नाइट शिफ्ट में ऑटो चलाने गया था। वह इस तरह कहानी सुना रहा था मानो प्रबंधन के संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल के सिद्धांत के बारे में बता रहा हो। लेकिन मेरी नजर ऑटो के रिक्शे के मीटर पर धसी हुई थी। उसने कहा, उस शाम मेरी पहली ट्रिप 4 लोगों की थी। उसमें से सबसे सबसे छोटा मेरा साथ बैठा। मैंने उसे करीब 2.5 घंटे यहाँ वहां घुमाने के बाद केके नगर, पॉश इलाका पड़ता है केके नगर के बंगले पर उतारा। मैंने 200 रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। चाय पी रहा था, तभी एक ग्राहक आया और उसे मेरे घर के पास ही जाना था। जब मैं उसे लेकर के जा रहा था तब उसने बताया कि सीट पर एक बैग रखा है। मैंने कहा कि बैग को सीट के पीछे रखें। मैंने कहा कि बैग को सीट के पीछे रखें। मैंने सोचा कि यह बैग जरूर उन 4 लोगों में से किसी का होगा। उसके पास ही एक बैग था। दूसरे ग्राहक को छोड़ने के बाद मनोहर उस बैग के बारे में भूल गया था। वह घर गया और उसने खाना खाया और अचानक कुछ ध्यान आते ही उसने बेटी से कहा कि बैग लेकर के आए। परिवार ने उस बैग को खोला तो सभी दंग रह गए। उसमें से एक एक हजार के नोट के बंडल थे, पूरे 14 लाख रुपए। तीनों तत्काल पुलिस थाने पहुंचे। वहां जब उनका बयान दर्ज हो रहा था तभी वायरलेस पर केके नगर के में एक अज्ञात ऑटो में पैसे गुम होने का मैसेज आया। पुलिस ने उसका जवाब दिया। पहचान पुख्ता होने के बाद पैसे उस परिवार को लौटा दिया गया। परिवार ने अपने पैसे
बेटे के मेडिकल में एडमिशन के लिए जुटाए थे। वह लड़का मनोहर के साथ आगे बैठा था। पुलिस कमिश्नर मनोहर की ईमानदारी से बेहद प्रभावित हुए। उन्हें उपहार और प्रमाण पात्रों से नवाजा गया। मुख्यमंत्री से हुई एक निजी मुलाकात में उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद मुख्यमंत्री जयललिता ने मनोहर और उसके परिवार को बुलाया। अपने कार्यालय को निर्देश दिया कि इस दिवाली से पहले मनोहर को नया ऑटो खरीद कर उपहार में दे दो। उसने गर्व के साथ कहा, यही कारण है कि मैंने ऑटो में उसका फोटो और श्लोक श्लोक लिखा है। जब उसने मुझे छोड़ा तो मीटर सिर्फ 80 रुपए ही हुए थे। जब उसने मुझे मेरे स्टैंड पर छोड़ा तो उसके मीटर में 80 रुपए ही हुए थे। आमतौर पर यहाँ वहाँ ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर का मीटर 125 रुपए तक पहुँच जाता है। मैंने उसको मुस्कुराहट के साथ 100 रुपए दिए। मुझे लगता है कि वह इसका हकदार है। इस 20 रुपए एक्स्ट्रा का वो हकदार है। तो फंडा यह है कि ईमानदारी के फायदे मिलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वह देती है तो देती जाती है। वह देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। इसीलिए जिद्दी बनो। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि जिद्दी बनो, और जिद्दी बनना है तो इस चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दबा कर करके करें।